हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में कि आप थायराइड का टेस्ट सेल्फ करा रहे हैं तो आपको क्या करवाना है, और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं तो भी आपको कैसे कराना है। देखिए, अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं थायराइड के, जैसे आपका वज़न बढ़ रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, आपको स्ट्रेस बहुत होता है, नींद नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको आपके जो गले के गर्दन के आगे का हिस्सा है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, अगर आपको वहाँ पर स्वेलिंग नज़र आ रही है तो डेफिनेटली आपको थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए। और थायराइड का आपको पूरा टेस्ट कराना चाहिए, T3, T4 और TSH। इससे आपके थायराइड का लेवल, मतलब आपके जो T3, T4 और TSH हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा या नहीं हो रहे हैं, इनसे आपको क्लियर हो जाता है। और आप अपनी रिपोर्ट को, अगर आप सेल्फ टेस्ट करा रहे हैं तो भी आप अपनी रिपोर्ट को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। डॉक्टर करवाते हैं तब तो डॉक्टर आपको स्टडी करके मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते ही हैं, लेकिन आपको सिर्फ ऐसा डाउट हो रहा है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप थायराइड का टेस्ट करा लें। जब आप फुल टेस्ट कराते हैं थायराइड का तो लगभग 200-250 रुपये के आसपास इसका चार्ज होता है, तो आप इसकी स्टडी खुद कर सकते हैं। देखिए, इसका जो लेवल है T3 का, ये 0.80 से 2 तक होना चाहिए। इसका लेवल 1.01 है, मतलब ये सही है। अब T4 का जो लेवल है वो 5.10 से 14.10 के बीच में होना चाहिए, तो इसका लेवल जो है वो 7.97 है, मतलब ये भी एग्जैक्ट है। और जो TSH का लेवल है वो 0.27 से 4.20 तक होना चाहिए, तो इसका जो लेवल है वो 2.50, मतलब ये भी एग्जैक्ट है। अब इस रिपोर्ट में इससे ये स्टडी हो रहा है कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका थायराइड जो लेवल है वो नॉर्मल चल रहा है। क्योंकि अगर आपका TSH, T3 और T4 का लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका जो TSH है वो घटा हुआ आएगा। अगर आपका TSH नॉर्मल से ज़्यादा आया है, मतलब यहाँ पर अगर मैं कह दूँ आपको कि आपका जो TSH हार्मोन्स का जो लेवल है वो 4.20 से ज़्यादा आया है, तो आपको हाइपर थायराइड, जो कि हाइपोथायराइड होने के चांसेस होते हैं, और हाइपोथायराइड में आपका वेट गेन होता है। अब मैं अगर आपको ये बता दूँ कि जो T3 और T4 का लेवल है, अगर वो आपका 2 से ज़्यादा आया है, ठीक है, और T3 का और T4 का लेवल है वो आपको 14 से ज़्यादा आया है, तो आपको हाइपरथायराइड होने के चांसेस होते हैं। तो हाइपरथायराइड में आपका वज़न कम होता है, और ये वज़न आपका कम होता है, और हाइपोथायराइड में आपका जो वेट है वो बढ़ता है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थायराइड्स की वजह से हो जाती है। तो अगर आपने थायराइड का टेस्ट कराया है और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने थायराइड का सेल्फ टेस्ट कराया है तो आपको, अगर आपका लेवल सही नहीं है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखवाना चाहिए, और जो भी डॉक्टर आपको जिस भी पोटेंसी की आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं थायरॉक्स वाली थायराइड के लिए, तो वो आपको रेगुलर बेस पे लेनी होती है, उसमें गैपिंग नहीं करनी होती है। उससे क्या होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो एकदम प्रॉपर रहता है, सही रहता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बिगड़ जाता है तो आपकी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। आप अपना थायराइड का सेल्फ टेस्ट भी करा सकते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में इस बताने की कोशिश की है कि आप अपनी रिपोर्ट को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।